ओके, तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटे, एक छोटा सा चीज़ के बारे में जानेंगे, वो है ऑर्डर्ड पेयर, है ना। अब बेटे देखो, ऑर्डर्ड पेयर ये जो नाम आपके लिए नया नया है क्या आप ऑर्डर पेयर का भी नाम पहले नहीं सुने थे? सुने थे ना ऑर्डर पेयर, 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नाम सुने होंगे ऑर्डर पेयर। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है वो जो पेयर करके ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि मानो एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है 1,2, उसको से ब्रैकेट में लिखा आता है और बोला जाता है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये ऑर्डर्ड पेयर है। यस सर। हाँ, एंड वाई इज इट कॉल्ड ऑर्डर पेयर? इसको ऑर्डर पेयर कहाँ बोला जाता है? बिकॉज हियर ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं बेटे ये दो नंबर को उल्टा करके लिख दूँ ना, तो ये एक अलग सा नंबर हो जाएगा, ये सॉरी अलग सा पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर मैं 1,2 की जगह 2,1 कर दिया, ये एक और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है। मतलब ये यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर बदल दो तो अलग एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है ना। तो इसीलिए इस पेयर को हम बोल रहे हैं ऑर्डर पेयर। क्लियर? तो यहाँ पर भी वही देखेंगे कि ऑर्डर पेयर होता है क्या है। सुनो कि टू नंबर्स, अच्छा और जूम आउट कर लेते हैं, टू नंबर्स ए एंड बी listed in a specific order and enclosed in parentheses form an ordered pair a, b। तो ए बी दो नंबर है, उनको अगर आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ए बी करके लिखते हो और ब्रैकेट रखते हो, ये एक ऑर्डर पेयर होता है। अगर बी ए करके लिखोगे ये भी और एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। दे आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? ओके। और बेटे देखो yes, हाँ, और बेटे देखो जो ऑर्डर पेयर में सपोज मैं ये एक ऑर्डर पेयर लिखा हूँ ए बी, और बेटे देखो यहाँ पर ऑर्डर पेयर के दोनों तरफ आपको ये ब्रैकेट देना है, ये वाला ब्रैकेट, कॉर्ली ब्रैकेट नहीं देना है, क्योंकि ऐसे जब लिख दोगे ना बेटे गलती से ये खुद एक सेट हो जाता है। दिस इज ए सेट, है ना, ये एक सेट है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है। क्लियर? तो आपको दोनों तरफ वो वाला ब्रैकेट देना होगा, ठीक है बस। और देखो ऑर्डर पेयर का जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेंबर या फिर फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? और जो बेटा दूसरा नंबर होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं सेकंड मेंबर और सेकंड एलिमेंट। ठीक है? इन द ऑर्डर पेयर ए बी वी कॉल ए एज फर्स्ट नंबर एंड बी एज सेकंड नंबर। तो नंबर लिखा है, हम मेंबर बोलते हैं। क्लियर? जो भी बोल सकते हो। तो ऑर्डर पेयर में ए होता है फर्स्ट मेंबर, बी होता है सेकंड मेंबर। अच्छा, अब देखो बेटे, तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर पेयर एंड ये ऑर्डर पेयर दे आर नॉट द सेम ऑर्डर पेयर, राइट? वो दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है। इसलिए उसने लिखा है ए कमा बी ऑर्डर पेयर इज नॉट इक्वल टू बी कमा ए ऑर्डर पेयर। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? यस सर। yes, sir. यस सर। अब बेटे हम पढ़ते हैं इक्वालिटी बिटवीन टू ऑर्डर पेयर्स। हमें दो ऑर्डर पेयर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है कि नहीं। बेटे दो ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी, ये दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे अगर दोनों का फर्स्ट मेंबर इक्वल होगा, उसके साथ साथ दोनों का सेकंड मेंबर्स भी इक्वल होंगे। मेरे बात समझ रहे हो? दोनों ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट मेंबर को भी इक्वल होना पड़ेगा, दोनों ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर को भी इक्वल होना पड़ेगा। तब हम बोलेंगे कि दो टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। जैसे कि 1,2 1,2 दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों बेटे? दोनों का फर्स्ट मेंबर सेम है, दोनों का सेकंड मेंबर भी सेम है। मेरा बात समझ रहे हो? ओके yes, sir. ठीक है। अब उसी को लेके क्वेश्चन देखो, इक्वालिटी बिटवीन टू ऑर्डर पेयर्स को लेके क्वेश्चन। यहाँ पर बेटे आपको उसने बोला है कि दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। अगर ऐसा है तो x एंड y का वैल्यू क्या है बताओ। तो देखो, वी नो दैट टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दे शेयर द फर्स्ट सेम मेंबर एंड दे शेयर द सेकंड सेम मेंबर। दोनों का फर्स्ट मेंबर सेम होना चाहिए, दोनों का सेकंड मेंबर सेम होना चाहिए, तभी हम ऑर्डर पे इक्वल बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर x+1 3 के साथ इक्वल होना चाहिए, y-2 1 के साथ इक्वल होना चाहिए, नहीं तो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे हो गए, राइट? तो बेटा अगर x+1 3 के साथ इक्वल है तो x क्या है बेटे? 2 है ना। देखो 1 जाके 3 से माइनस हो गया, 2 हो गया।
उसी तरह अगर बेटे y माइनस टू 1 के साथ इक्वल है तो y क्या है बेटे 3 है। अरे समझ रहे हो सारे? हेलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखो, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है ये, है ना। ओके, अब आते हैं, देखो बेटे 2 मार्क्स का सवाल में बताता हूँ आपको किस किस के लिए मार्क क्या मिलेगा। आप अगर x + 1 = 3 करके x का वैल्यू निकाल दिए हो तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और y - 2 = 1 करके y = 3 लिख लियो, इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखे हो, अगर ये फॉर्मूला लिख दिए हो कि a, b = c, d डबल इम्प्लाइज a = c, तो यहाँ पर मैं आपको कितना दूंगा बेटे 0.5 दे दूंगा। मतलब अगर आपका बाकी सब गलत है लेकिन ये खाली फॉर्मूला सही है लिखे हो तो क्या मिलेगा वहाँ पर बेटे 0.5 मिलेगा, 1.5 मार्क कट जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? लेकिन फॉर्मूला भी नहीं Yes, sir. लिखे हो, फॉर्मूला भी नहीं लिखे हो और आंसर भी गलत आया है तो क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? So 0. 0 मिलेगा। सर 0। लेकिन अगर आप इतना लिखे हो कि x + 1 = 3 एंड y - 2 = 1 तो इसके लिए आपको 1 मिल जाएगा, ये दोनों के लिए। तो ऐसे ही हमारा मार्किंग सिस्टम होता है। तो आप जान रखो मार्किंग कैसे किया जाता है, तो उस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। ओके, अब आता है बेटे एक नया चीज़ के बारे में जानेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स, ये बड़ा बेतुकी सा बात हुआ। अरे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, हम अब तक क्या 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, रियल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़े वहाँ पर भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन किए। ये कौन सा बात हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 से, मतलब यहाँ पर 2 सेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। हाँ सुनो, हालांकि बेटा नाम है वो मतलब प्रोडक्ट, लेकिन ये मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मल्टीप्लिकेशन के साथ लेना देना कुछ है। इनफैक्ट सिंबल भी हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे ऐसा, लेकिन रियल मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन का तरह ये कुछ नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो? ये खाली एक नोटेशन है, ऐसा सिंबल। अच्छा, तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं पहले यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ओके, एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन और नॉट? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, एक सेकंड गाइज, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, अच्छा हाँ, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है। हेलो, ओके, कार्टेशियन, सर Yes, sir. हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स। अब बेटा देखो, मानो मैं 2 सेट लिख रहा हूँ, एक सेट ए लिख रहा हूँ लेट, और उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है ना। और एक सेट बी रख रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ मानो 4 5, देख रहे हो, ये दोनों सेट है। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स इज ऑल्सो ए सेट। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक सेट होता है ना। 2 सेट को जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें और एक सेट मिलता है, लेकिन वो जो सेट होगा ना वो थोड़ा सा अलग किस्म का सेट होगा। 2 सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो नया सेट मिलता है दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेट, ठीक है ना। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डिफरेंट तरीके के एलिमेंट होते हैं। तो देखते हैं ना कि ऑर्डिनरी जैसे हम पढ़ रहे हैं सेट, उस तरह के उसके एलिमेंट नहीं होते हैं। तो बेटे 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, मतलब अगर हम ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी के अंदर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी, या फिर ए इंटू बी भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये है ए बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये भी एक सेट है। ये भी क्या है बेटे? एक सेट है। जैसे नॉर्मल एक सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसी तरह इसमें भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट रहेंगे। तो फिर मैं क्यों बोला कि इसके मतलब ये थोड़ा सा अलग किस्म का है, क्योंकि ये जो सेट ना, इसका जो एलिमेंट्स होंगे वो एक एक ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटे, वो एक एक क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब दो नंबर को ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे, मानो सॉरी 2 नंबर को कमा दे के लिखोगे, ब्रैकेट दे दोगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर्स इसके एलिमेंट होते हैं। मतलब जैसे कि ये इसका एक एलिमेंट है, हर ऑर्डर पेयर इसका एक एक एलिमेंट। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? लेकिन ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे Yes, sir. कैसे, देखो बेटे क्या करोगे, सुनो मेरे बात क्या केयरफुली। हम यहाँ से पर ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, ए का हर एक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना है। क्या करना है, पेयरिंग करना है। जैसे कि ए का 1 को बी के 4 के साथ पेयरिंग किया, तो एक ऑर्डर पेयर बनता है 1,4। तो ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है। मतलब पूरा जो ऑर्डर पेयर है ना बेटे, ये इसका एलिमेंट है। ये मत समझना कि 1,4 इसका एलिमेंट है, नहीं, ये पूरा पेयर इसका एलिमेंट है। ठीक है, Yes, 1 sir. को 5 के साथ पेयर करो, ये ऑर्डर पेयर भी इसका एक एलिमेंट है। 2 को 4 के साथ पेयर करो, ये भी उसका एक एलिमेंट है। देख रहे हो, मतलब इसका ए का एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करोगे। 2 को 5 के साथ पेयरिंग किया, फिर 3 को 4 के साथ पेयरिंग किया, 3 को 5 के साथ पेयरिंग किया। तो देखो बेटे, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए। और वे देखो, मतलब ए का हर एक एलिमेंट को बी का हर एक एलिमेंट के साथ आपको पेयरिंग करना है। ऐसे करने से जितने सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे, सब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक एक एलिमेंट है। तो बेटा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6। Yes, 6 elements. चलिए, अच्छा अब बेटे बी क्रॉस से अगर मैं निकालूं, बी क्रॉस से मतलब बी से ए तक कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अब क्या करेंगे बेटे, बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? बी के Yes, एलिमेंट्स को, मतलब 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3। ये हो गया बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट आ रहे हैं, देखो 6 एलिमेंट आ रहे हैं। 6 elements. ऐसा मॉड देने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट, बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट। अच्छा, क्या मुझे आप देख के बताओगे, क्या ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट है? आर दे इक्वल टू ईच अदर? No, sir. आर दे इक्वल टू ईच अदर? नो। अच्छा बेटे, दो सेट को हम कब इक्वल बोलते हैं, कौन बताएगा? दो सेट, व्हेन टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। अरे भाई, दो सेट को कब इक्वल बोलते हैं भाई? जब दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होते हैं ना। जैसे कि Yes, फॉर sir. एग्जांपल मैं एक सेट लिखा 1 2 3, बी सेट लिखा 1 2 3, तो यहाँ पर ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों? दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। और सर इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स ऑर्डर मैटर बिल्कुल नहीं करा, वो तो सही बात है। सेट में हम जब एलिमेंट लिखते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 और ये 3 2 1, दे आर इक्वल सेट्स। हम कौन से ऑर्डर में लिखे वो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो किसी में ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जैसे कि दूसरे में ना हो, दोनों में एग्जैक्ट सेम होने चाहिए एलिमेंट। लेकिन जब हम ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस है, दोनों सेट को देखते हैं, तो बस देखो बेटे, दो सेट इक्वल नहीं है, कैसे दिखाओगे? क्या उसके एक एक करके सारे दिखाओगे कि ये इसमें है, इसमें नहीं है, ये इसमें है, इसमें नहीं है? नहीं, कम से कम एक दिखा दो, कम से कम एक दिखा दो जहाँ पर दोनों में मिसमैच हो रहा हो। मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट दिखा दो जो कि ए क्रॉस बी में है लेकिन बी क्रॉस ए में नहीं है, या फिर कोई एक दिखा दो जो कि बी क्रॉस ए में है, ए क्रॉस बी में नहीं है, तो प्रूव हो जाएगा दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो देखो बेटे, ए क्रॉस बी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, उसका हर एक एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है। तो ये एक एलिमेंट लिया, ये ऑर्डर पेयर लिया 1,4। अच्छा बेटा, ये ऑर्डर पेयर बी क्रॉस से कहीं पर दिखते हो? डू यू सी 1,4 एनीवेयर? नो, राइट। इधर 4,1 लिखा है, 1,4 नहीं लिखा है। एंड 1,4 इज नॉट इक्वल टू 4,1, ध्यान रखो, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होने के लिए दोनों का फर्स्ट मेंबर इक्वल होना चाहिए, दोनों का सेकंड नंबर इक्वल होना चाहिए। इसका फर्स्ट नंबर 1 है, इसका फर्स्ट नंबर 4 है, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब दोनों दो
मतलब दोनों दो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू ए, दो अलग अलग है ना भाई, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। क्लियर गया? Yes, बस sir. तो इसलिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या लिखा है बेटे कि किधर गया, बस चलो बाद में लिखा है कहीं पर, ठीक है चलो। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हम सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, है ना, सेट बिल्डर में भी लिखना सीखेंगे, क्योंकि हर सेट को सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी तो सेट बिल्डर लिखते हैं। और सेट बिल्डर में हम कैसे लिखते हैं मैं आपको याद दिलाता हूँ। फर्स्ट ईयर मैंने पढ़े थे ना, सॉरी फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, मतलब सेट चैप्टर में पढ़े थे कि जैसे कि मैं सेट ए में एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3 4, तो हम इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a natural number and x is less than or equal to 4, है ना। तो मैं इसको सेट बिल्डर मेथड बोलता हूँ या फिर रूल मेथड। बाहर से जब कोई इंसान इसको आके पढ़ता है उसको कैसे पता चलता है कि ये दोनों सेम सेट है। देखो हम इसे यहाँ पे इसमें क्या लिखे हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, और x क्या है बेटे ना, a के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है वो सबको x रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर x बोले तो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये सबको x रिप्रेजेंट करता है। फिर सच दैट सिंबल के बाद हम क्या लिखते हैं ना, a के अंदर जो सारे एलिमेंट है उनका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो अगर x सेट a का कोई भी एक रैंडम एलिमेंट है तो क्या है ना, एक तो नेचुरल नंबर है, उसके साथ साथ वो 4 या फिर 4 से छोटा है। तो कोई अगर इसको देख लेता है उसको पता चल जाता है हाँ भाई सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 है। राइट? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, बिल्कुल उसी तरह ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम सेट बिल्डर में लिखे तो चलो देखें कैसे लिखते हैं। हमारे डायग्राम पे आते हैं, सॉरी जो मतलब यहाँ पर लिखा हूँ उसी पे आते हैं। पहले तो देखो बेटे ए इंटू बी को जरा ऑब्जर्व करो। ए इंटू बी में यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट दिख रहा है, अभी फिर से बता दो जरा मुझे। 6 एलिमेंट, राइट? 6 एलिमेंट, 6 element. 6 एलिमेंट। और ये 6 के 6 एलिमेंट एक एक क्या है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? एक एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो हम जो यहाँ पर लिखे थे a इज इक्वल टू 1 2 3 लिखे थे, उसको जब सेट बिल्डर में लिख रहे थे तो लिख रहे थे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट। खाली एक्स सच दैट क्यों लिख देते थे, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स वो सिंगल एलिमेंट है, इसलिए एक्स सच दैट एक सिंगल एलिमेंट इनको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब अगर सेट बिल्डर में लिखे तो लिखेंगे एक्स कमा वाई सच दैट, और ऑर्डर पे से ब्रैकेट में देंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ पर ये इसका सारे ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कमा वाई ये जो ऑर्डर पेयर है ये सारे ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ये जो ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई ये सारे ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है एक रस्म। फिर सच दैट के बाद में क्या लिखेंगे बेटे ना, ए क्रॉस बी का सारे एलिमेंट्स का या फिर सारे ऑर्डर पेयर्स का यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे। ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर ही शेयर करते हो, कोई बाहर वाला ऑर्डर पेयर शेयर ना करता हो, है ना। तो देखो क्या है, एक्स कमा वाई ब्रैकेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। हो गया, इसको हम सेट बिल्डर में लिख लिए। तो देखो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई अगर लिया जाए तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स है वो सेट ए से आया होगा, और जो दूसरा एलिमेंट वाई है वो सेट बी से आया होगा। चेक कर लो, हमारे ए क्रॉस बी का हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 किधर से आया है भाई, ए से ही तो आया है। देखो सेकेंड एलिमेंट 4 5 4 5 4 5 ये सब कहाँ से आए हैं बेटे, बी से आ रहे हैं, देख रहे हो। हेलो, इसलिए लिखा हूँ एक्स बिलोंग्स टू है, वाई बिलोंग्स टू बी। कितनों को समझ में नहीं आया? आ गया? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो यहाँ पर उसने एक्स कमा वाई ना दे के क्या दिया है, ए कमा बी दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी दिया उसके मर्जी।
ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो बेटे अगर मैं आपको बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए पूछूं तो होगा क्या, ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी। पहला जब दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं बेटे हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पहला सेट से आना है एंड सेकेंड एलिमेंट दूसरा सेट से आना है। पहला सेट का हर एलिमेंट को दूसरा सेट का हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना होता है। बेटे समझ गए क्लैरिटी के साथ? हेलो यस सर। हाँ इतना Yes, Yes, sir. sir. बस। और एक चीज नोटिस करो बेटे, ए क्रॉस बी का हर ऑर्डर पेयर को अगर आप फ्लिप कर दो मतलब समझते ना, उल्टा दो खाली, तो आपको बी क्रॉस ए का सारे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं। चेक कर लो, ए क्रॉस बी का Yes, ऑर्डर पेयर sir. को फ्लिप कर दो, बी क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर्स मिल जाते हैं। बस काम खत्म, आगे चले। अच्छा इधर क्या लिखा है देखो बेटे, इफ ए इज इक्वल टू फाइव और बी इज इक्वल टू फाइव वी डिफाइन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाइव ऑल्सो बी क्रॉस ए इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव। मतलब क्या होता है देखो बेटे कि जो दो सेट के बीच में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो वो दोनों सेट में से अगर कोई एक भी या फिर दोनों के दोनों अगर एम्प्टी सेट निकलते हैं तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या निकल जाता है, एम्प्टी सेट निकल जाता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये दोनों एम्प्टी सेट निकल जाते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो यस यस सर। हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ जरा बेटे सोचो जरा, एक सेट में लेता हूँ ए एम्प्टी सेट है ना, दूसरा एम्प्टी सेट मतलब उसके नीचे अंदर कुछ है ही नहीं है, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसका, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अगर मैं आपको ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए कहूँ, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का हर एलिमेंट को बी का हर एलिमेंट के साथ पेयर करके ब्रैकेट में रखना होगा। सारे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं और वो सब एक एक एलिमेंट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इधर तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, किसको लेके बी के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे, हवा को लेके, तो ऐसा कोई भी पेयर इसमें नहीं होगा। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। अरे गॉट इट? यस सर। हाँ ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. हाँ दूसरा बात, जो दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं ए बी, अगर बेटे सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट p है, सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर q है, तो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्यू हो जाएगा। दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। जैसे दिख लो इधर, हमारा पहला एग्जाम्पल में हमने जो लिए थे, ए में कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था ना, बी में कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था ना। तो देखो ए क्रॉस बी में 3 × 2 6 एलिमेंट आ गया कि नहीं? देखो ए क्रॉस बी में 6 ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 5 6। बी क्रॉस ए में भी 6 ऑर्डर पेयर है। अरे समझ रहे हो? यस सर। बस। Yes, sir. और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत भी आप सोच सकते हो कि जब मुझे ए क्रॉस बी का एलिमेंट बनाना होगा, ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, तो मैं जब ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स बनाने जाऊंगा, मतलब ऑर्डर पेयर्स बनाने जाऊंगा, चलो देखते हैं कितने वे में मैं ऑर्डर पेयर्स बना सकता हूँ। जितने वे में ऑर्डर पेयर्स बना सकता हूँ उतने ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, मतलब ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा, ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हमें 2 नंबर की ज़रूरत होता है, एक होता है फर्स्ट मेंबर, दूसरा होता है सेकंड मेंबर। फर्स्ट मेंबर को फिल करना फर्स्ट इवेंट, सेकंड मेंबर को भरना सेकंड इवेंट। अच्छा, सेट ए में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, तो हमें ऑर्डर पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से आता है एंड दूसरा एलिमेंट बी से आता है। मेरा बात समझ रहे हो? फर्स्ट एलिमेंट, अरे ए क्रॉस बी का फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से आता है, सेकंड। तो बेटे फर्स्ट मेंबर हम ए से लाएंगे, कितने वे में ला सकते हैं बेटे? p वेज में ला सकते हैं ना, p नंबर ऑफ वेज में ला सकते हैं, क्योंकि ए में p एलिमेंट्स है, तो p में p नंबर ऑफ एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट ला सकते हो। जब सेकंड मेंबर भरने के लिए जाएंगे वो पेयर का,
तो उसको भी क्यू डिफरेंट वे में किया जा सकता है, क्योंकि बी सेट में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रख सकते हो। तो ये पूरा ऑर्डर पेयर कितने डिफरेंट वे में बनाया जा सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन के तहत? पी क्यू डिफरेंट वे में बना सकते हैं, PQ different way. मतलब ऐसे पी क्यू ऑर्डर पेयर्स हो जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, क्वेश्चन डिट्टो बुक से ही पढ़ो और किधर से नहीं पढ़ो। जितना ही आपका बुक में क्वेश्चन दिया है उतना ही, कोई 11th में आपको कोई भी प्रेशर में नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट से कोई बुक नहीं निकला है, एक ही बुक हैंडबुक है। तो हैंडबुक में जितना सवाल दे रखा है, मैंने बोला था आपको कि खाली 1 मार्क थोड़ा सा, मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूंगा, लेकिन 2 मार्क 4 मार्क 6 मार्क सारे आपके PDF में हैं। मेरे बात समझ रहे हो? इसी को ही आपको प्रिपेयर करना है। अच्छा, सेकेंड बीट में उसने क्या बोला है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इन्फानाइट देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बोथ आर इन्फानाइट सेट्स। बेटे अगर दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर दोनों में से कोई एक भी इन्फानाइट सेट है, मतलब उसके अंदर इन्फानाइट एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का भी इन्फानाइट सेट हो जाएगा, है ना भाई? हेलो, मतलब उसमें Yes, sir. इन्फानाइट ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एलिमेंट के ऑर्डर पेयर होते हैं, तो इसमें इन्फानाइट ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे अगर ए बी में से कोई भी इन्फानाइट सेट हुआ तो। एग्जाम्पल 2 देखो बेटे, यहाँ पर आपको ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और ए बी पूछ रहा है। इसके पहले हमें ए दे रखा था, बी दे रखा था, ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा था। इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले से दे रखा है, ए बी पूछ रहा है। अब तो भाई हमें पता है ना कि ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर सेट ए से आया है एंड सेकंड मेंबर सेट बी से आया है, क्योंकि ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं। अगर बी इंटू ए करते तो फर्स्ट बी से आता, सेकंड ए से आता, लेकिन ए इंटू बी हो रहा है, तो इसका मतलब हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर ए से आया होगा, सेकंड मेंबर बी से आया होगा। तो ए का एलिमेंट्स क्या क्या है भाई? पी, कोई पी है ना, एम। तो बेटे ए का अंदर 2 ही एलिमेंट है, पी एम। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस। बी के अंदर कौन से एलिमेंट है बेटे? देखो क्यू आर, तो बी के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, क्यू आर। तो अब चेक करो, अगर आप ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ए से ए का एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे, मतलब पी क्यू पी आर, एम क्यू एम आर। देखो पी क्यू पी आर, एम क्यू एम आर। आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में। बेटे जैसे ही ऑर्डर पेयर होते हैं, जैसे समझे हो, उसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट खाली समझोगे। खाली वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 मेंबर थे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3 मेंबर होंगे। ट्रिपलेट मतलब 3 है ना? अरे समझ रहे हो ना? ट्विन मतलब क्या होता है बेटे? जुड़वा। और 3 अगर एक साथ पैदा हो जाते हैं, क्या बोलते हैं हम उनको? ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स बोलते हैं। बहुत रेयरली ट्रिपलेट होते हैं, है ना? गॉट इट और नॉट? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो बेटे देखो, ऐसे 3 नंबर को मैं 3 नंबर को कॉमा दे के ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ, तो ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट है। और जाहिर सी बात है, ऑर्डर बोला मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो मैं अगर ये तीनों नंबर को उल्टा करके लिखूँ 2 1 3 या फिर 3 2 1, ये समान नहीं होंगे, है ना? ये ट्रिपलेट सेम नहीं होंगे, दे आर डिफरेंट ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ट्रिपलेट्स है ना, ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा, अभी ऑर्डर ट्रिपलेट बनाना भी सीख लेते हैं, है ना? चलो, हमें यहाँ पर पी सेट दे रखा है और बोल रहा है कि P क्रॉस P बनाओ। मतलब यहाँ पर बेटे ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है। कितने बार बेटे? 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है। कितने बार कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है? 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है।
तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने भी सब एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे पता है ना, एक एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होंगे। क्या होंगे? एक एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर? 2 बार करोगे तो, अरे समझ रहे हो, एक Yes, बार अगर sir. कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 बार करोगे तो उसके अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो। Yes, sir. हाँ, तो ये मेरा P है 1 2। तो पहले मैं करूँगा क्या, P क्रॉस P। मुझे वो P क्रॉस P पूछा था, पहले मैं निकालूंगा P क्रॉस P, मतलब P एंड P के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा P क्या है बेटा इधर 1 2, तो P क्रॉस P के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा, मतलब इसके अंदर जितने भी सब ऑर्डर पेयर रहेंगे सबके फर्स्ट एलिमेंट P से आएंगे, सेकेंड एलिमेंट भी P से आएंगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो, सारे ऑर्डर पेयर के। हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, P के जो एलिमेंट्स है उनको उन्हीं के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब 1 को 1 के साथ पेयरिंग, फिर 1 को 2 के साथ पेयरिंग, 2 को 1 के साथ पेयरिंग, 2 को 2 के साथ पेयरिंग। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो साइड में फिर से मैं 1 2 लिख देता हूँ। अब देखो, P क्रॉस P मतलब P का एलिमेंट्स को P का एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना है, मतलब P का एलिमेंट्स को खुद ही के साथ पेयरिंग करना है ना, बस ये सारे पेयर्स आ जाएंगे। अरे गॉट इट। अच्छा, तो इधर देखो, इधर देखो आए हैं, इधर देखो आए हैं। ठीक है, P क्रॉस P। अब क्या करेंगे ना, P क्रॉस P के साथ और एक P को क्रॉस करेंगे, मतलब P क्रॉस P ब्रैकेट क्रॉस P, है ना। हाँ, अच्छा P क्रॉस P क्या आया है, ये आया है ना, देखो वही लिखा है, देख रहे हो, वही लिखा है। फिर P क्या है बेटा, ये है ना 1 2, देख रहे हो, वही लिखा है। Then 1, 2. हाँ, और ये दोनों को बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इधर हम 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कछु नहीं। पहला सेट के सारे एलिमेंट्स को दूसरा सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग किया जाएगा। तो बेटे देखो, पहला सेट का पहला एलिमेंट देखो, ये 1 1, इसको बेटे ये दूसरा सेट, इसका हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करो। 1 1 को 1 के साथ पेयरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 1 1 होगा, है ना। Yes, sir. 1 1 को 2 के साथ पेयरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 1 2। फिर 1 2 इसका और एक ऑर्डर पेयर है, अरे देख रहे हो ना, इसी का इसको पेयरिंग करो। 1 2 1 1 2 2, देख रहे हो। Yes, sir. 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, ऐसे करके इसके सारे ऑर्डर ट्रिपलेट मिल गए, है ना। अरे गॉट इट। अच्छा, इसमें कितने ऑर्डर ट्रिपलेट है बेटे, गिन लो। 8 कितने टोटल गिन लो बेटे, जरा गिन के बताओ कितने हैं, कितने तो ट्रिपलेट है। हाँ, 8 क्यों है, क्योंकि P क्रॉस P किया ना, P में 2 एलिमेंट, Yes, P में 2 sir. एलिमेंट, तो 2 × 2 × 2, तो P क्रॉस P में कितने हो जाएंगे बेटे, 8 एलिमेंट। अरे गॉट इट और ना, Yes, Yes, sir. sir. Got it. Yes, sir. ओके, बस अब ये वाला सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian product R into R and R into R into R represent? अगर R set of all real numbers है तो R into R and R into R into R ये किसको समझाता है। तो चलो अब इसको मतलब समझते हैं। देखो बेटे, अच्छा बेटा, R into R, R यहाँ पर क्या है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कितने रियल नंबर दुनिया में होते हैं भाई, अरे कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर्स होते हैं ना। Fine, sir. हाँ, तो बेटा अगर हम 2 सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो नया सेट मिलेगा वो नया सेट का हर एलिमेंट एक एक क्या होगा, ऑर्डर पेयर होंगे। अरे समझ रहे हो ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं भाई। अच्छा, अरे समझ रहे हो सब, हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ,
अभी मैंने बताया था ना बेटे, जो दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर वो दोनों में से कम कोई एक भी इन्फानाइट सेट हुआ तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्फानाइट सेट हो जाएगा। तो इधर भी देखो, इधर तो तेरा दोनों के दोनों इन्फानाइट सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्फानाइट सेट होगा। मतलब देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन इट। इतना समझ गए। दूसरा बात है, यहाँ पर हम R इंटू आर कर रहे हैं, तो हर ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर R सेट से आया होगा एंड दूसरा मेंबर वही R सेट से आया होगा। सर मतलब ये ऑर्डर पेयर के अंदर जितने भी सब एलिमेंट है, मतलब जो सॉरी ये जो जितने भी सारे ऑर्डर पेयर है, सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट क्या क्या है बेटे, एक एक रियल नंबर है। हेरा मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर 1 2 Yes, sir. 1.1 Yes, sir. 2.1 ऐसे करके होंगे। मतलब इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे x, y, ये सेट में वो सारे ऑर्डर पेयर रह जाएंगे सच दैट x इज ए रियल नंबर, y इज ए रियल नंबर। ब्रह्मांड का जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको उन्हीं के साथ पेयरिंग करना है, सारे रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ पेयरिंग करना है ना। जैसे 1 एक रियल नंबर है, उसको दुनिया के सारे रियल नंबर के साथ पेयरिंग करोगे। 2 एक रियल नंबर, उसको दुनिया के सारे रियल नंबर के साथ पेयरिंग करोगे। -1 एक रियल नंबर, 1.1 एक रियल नंबर, पेयरिंग करते हो। तो इसके अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करते हैं पता है ना बेटा? जरा सोचो, XY प्लेन है ना, ये Y एक्सिस और X एक्सिस। बड़े XY प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इन्फानाइट पॉइंट्स आर देयर, राइट? इन्फानाइट पॉइंट्स आर देयर। क्लियर? अरे क्लियर? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और ये सारे पॉइंट्स का एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, स्कूल में पढ़े हो। और दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों रियल नंबर्स होंगे। सो देयर आर इन्फानाइट सच पेयर्स वी विल गेट। ऐसे हम कोऑर्डिनेट मतलब XY प्लेन में ऐसे इन्फानाइट पेयर्स हमें मिल जाते हैं, XY करके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, है ना। और उसमें पहला मेंबर दूसरा मेंबर दोनों रियल नंबर लिखे होते हैं। तो इसका मतलब है जो R क्रॉस R किसको R क्रॉस R के सारे एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, XY प्लेन के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स है सबका कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू गेट इट राइट। यस सर Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। और उसी तरह बेटा R क्रॉस R आपको पढ़ाया नहीं गया 3D, खाली जान लो। R क्रॉस R मतलब इसके अंदर ट्रिपलेट रहेंगे और ट्रिपलेट के तीनों नंबर रियल नंबर्स रहेंगे। और ये सब क्या करते हैं बेटे ना, जो स्पेस है ना बेटा, हमारा स्पेस है 3D है ना, स्पेस में इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा 3D में हर पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। डोंट वरी अबाउट इट, पढ़ाया नहीं गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे? टाइम हो गया शायद, नहीं और भी टाइम है। अच्छा बेटे यहाँ तक सबको क्लियरली समझ में आया? थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सर सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर यस सर या मैं गाना गा रहा हूँ, गाना गा रहे हो, आप सुन रहे हो? हैं? क्या हो रहा है? नो सर हैं? वो ना आपको फेस अब नहीं दिख पा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, एक्सप्रेशन नहीं पता चल रहा है, खाली पूछ के पता चल रहा है, वो भी 10 बार पूछने पे कोई ये सर बोल रहे हो, कैसे क्या पता चल रहा है? ओके, तो आज खाली रिलेशंस का डेफिनेशन देख के रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करते हैं। तो रिलेशन शुरू करते हैं। हाँ भाई, समझ रहे हो? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके। यस सर तो ये रिलेशन को समझने के लिए पहला ना हम हमारे जो रियल डे टू डे लाइफ में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटे, बेसिकली देखो, मैं एक सेट लेता हूँ, ठीक है ना, एक सेट ए लेता हूँ, रिलेशन पढ़ेंगे। एक सेट ए में लेता हूँ जिसके अंदर मैं एलिमेंट रखता हूँ, अच्छा, सोनाली और कान्हा और राज आयुष का। आज जो पूछूंगा बोलोगे। बेटा सोनाली, आपका पापा का नाम क्या है?
हेलो सोनाली, पापा का नाम क्या है? हेलो, सर माय नेम शीतल है। पापा का, अरे मैं सोनाली लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे वो क्या हुआ पता है ना, वो आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अपोलोजाइज। सोनाली एक है ना जो सेक्शन ए में, तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अब दोनों का नाम ए से शुरू होता है, सॉरी सॉरी, शीतल, सॉरी सॉरी। हाँ शीतल, पापा का नाम बताओ। सर शुभकांत। शुभकांत, तो शुभ लिखता हूँ। कान्हा, पापा का नाम बताओ। सशांतोष। संतोष। राज, पापा का नाम बताओ। सर मानुअल। हाँ क्या? मानुअल सर। मैनुअल। यस सर। आयुष खान, पापा का नाम बताओ। सर दिलीप। दिलीप, ओके। और एक मैं किसी का भी नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, राजेश, ओके। अच्छा बेटा, अगर मैं आपको ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलूँगा, बना सकते हो ना? क्या करोगे, खाली ए का एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट का पेयरिंग करोगे, मतलब सारे ऑर्डर पेयर बनाओगे। शीतल शुभ, शीतल संतोष, शीतल मानुअल, शीतल दिलीप, शीतल राजेश। कान्हा शुभ, कान्हा संतोष, कान्हा मानुअल, कान्हा दिलीप, कान्हा राजेश। राज शुभ, राज संतोष, राज मानुअल, राज दिलीप, राज राजेश। आयुष शुभ, आयुष संतोष, आयुष मानुअल, आयुष दिलीप, आयुष राजेश। ऐसे बेटे सारे ऑर्डर पेयर आपको बन जाएंगे। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे बेटे? इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें कितने, 1 2 3 4 5, 20 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, है ना भाई? 4 जा 4 जा 5, समझ रहे हो बेटे? इसमें 20 ऑर्डर पेयर है। यस सर। अच्छा, अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ। मैं एक सेट आपको बोलूंगा, ठीक है ना, उसका नामकरण मैं करता हूँ आर इज ए सेट, आर इज ए सेट। और मैं सेट को ऐसे लिखता हूँ, x, y such that x belongs to the first set where a b, x belongs to a and y belongs to b, comma y is father of x, y is father of x। तो जरा बेटे देखो, जब मैं ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा था तो ए का एलिमेंट्स को आंख मूंद कर ए के सारे एलिमेंट्स को बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर दिया, तो मुझे 20 पेयर मिल गए। लेकिन अब यहाँ पर भी ये जो सेट है, इसका भी हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, और इसका भी हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आया है एंड सेकेंड एलिमेंट बी से आया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है कि हम इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर्स रखेंगे जिनमें वाई एक्स का फादर हो। यहाँ पर तो हम बिंदास ऑर्डर पेयर रखे थे, खाली ए का बी का पेयरिंग करते हैं। अब वही करेंगे, मतलब हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा, सेकेंड एलिमेंट बी से आएगा। लेकिन कंडीशन इतना है कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ऑर्डर, हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट का फादर होगा, है ना? तो इसमें आप क्या क्या पेयर रखोगे, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, इसमें आप किनको किनको रखोगे बेटे? शीतल शुभ, अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। कान्हा संतोष, राज मानुएल, आयुष दिलीप। कितने ऑर्डर पेयर इसमें रहेंगे? 1 2 3 4, इसमें सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर रह रहे हैं, ठीक है ना? तो कितने हैं वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस खाली इतना देखो कि बेटे यहाँ पर हमने क्या किए ना, ये भी एक ऐसा सेट है जिसका हर एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर था, इसमें भी हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट ए से आया है, सेकेंड एलिमेंट बी से आया है। बस इसमें हर ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन दिया दे रखा है ना, कि y इज फादर ऑफ x, मतलब हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का फादर होना चाहिए। तो वैसे वाले ऑर्डर पेयर को हम इसमें रखे हैं। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, यस सर। अच्छा, तो बेटे ये जो सेट है ना बेटे, ये जो सेट बना,
ये सेट को हम बोलते हैं एक रिलेशन। क्या बोलते हैं ये सेट को? रिलेशन। और बेटे कल का कल हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, या फिर आपको मैं बोला हूँ उनको एक्स्ट्रा मतलब कल अप्लाइड मेथड क्लास देने के लिए। जो भी होगा मैं ग्रुप में लिख दूंगा, आप ग्रुप में अपडेट रहोगे, ठीक है ना? मैं क्लास के टाइम लिखूंगा। यस हाँ, यस सर। यस तो बेटे इसके अंदर ये जो सारे ऑर्डर पेयर है वो सब इस रिलेशन को भी मान रहे हैं, है ना? हर का फर्स्ट एलिमेंट ए से है, सेकंड का बी एंड। अच्छा, और एक चीज़ नोटिस करो जरा बेटे, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो रिलेशन आर है उसका हर एक एलिमेंट मतलब हर ऑर्डर पेयर कार्टेशियन सेट में भी है। अब जरा इमेजिन करो, ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। देखो, शीतल शुभ एक ऑर्डर पेयर होगा ना बेटे ए क्रॉस बी में, कान्हा संतोष एक ऑर्डर पेयर होगा ना भाई ए क्रॉस बी में, राज मानुएल आयुष दिलीप ये सब ऑर्डर पेयर भी होंगे ना ए क्रॉस बी में, देख रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर है वो सब ए क्रॉस बी में भी मौजूद हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ? और बेटा ऑर्डर पेयर क्या है? इसका एक एक एलिमेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस सर। क्योंकि रिलेशन का हर एलिमेंट मतलब हर ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में भी है ना? यहाँ पर बेटे देखो, जब मैं एलिमेंट बोलूँगा तो ध्यान रखो ऑर्डर पेयर है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर होता है। तो आर का हर ऑर्डर पेयर इसमें है, तो मैं बोल देता हूँ आर इज ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर? चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, राइट?